शायद एक पक्षी की नजर के बारे में सुना होगा, लेकिन मधुमक्खी की नजर के बारे में क्या? खैर, आज आपका भाग्यशाली दिन है क्योंकि हम मधुमक्खियाँ बनने जा रहे हैं और मैं आपकी टांग नहीं खींच रही हूँ। हम फूल के भागों को करीब से देखने के लिए मधुमक्खी के आकार तक सिकुड़ जाएंगे। हमारा उद्देश्य एक प्ररूपी फूल की संरचना को समझना है। बगीचे में हम विभिन्न प्रकार के फूल देखते हैं। फूल पौधे के जनन अंग हैं। एक फूल एक रूपांतरित प्ररोह होता है जिसमें 4 पुष्पी चक्र होते हैं और यह आमतौर पर पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। फूल 2 अनावश्यक चक्रों और 2 आवश्यक चक्रों से बना होता है। फूल के वृंत को पुष्प वृंत कहा जाता है, जिसमें एक फूली हुई संरचना होती है जिसे पुष्पासन कहा जाता है। बाह्य दल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसमें बाह्य दल होते हैं जो आमतौर पर हरे रंग के होते हैं। यह फूल का सबसे बाहरी अनावश्यक चक्र है। इसका मुख्य कार्य कली की अवस्था में फूल की रक्षा करना है। हरे होने के कारण बाह्य दल प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। दल पुंज दूसरा अनावश्यक चक्र होता है। यह दलों से बना होता है जो बड़ा और रंगीन होता है। दल आमतौर पर चमकीले रंग के होते हैं और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। अगला आंतरिक चक्र पुमंग है, जो कई पुंकेसरों से बनता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु और एक परागकोश होता है। इस फूल के परागकोश में संयोजक की मदद से जुड़ी हुई 2 परागकोश पालियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक में कई परागकण होते हैं। जब परागकोश परिपक्व होते हैं तो ये परागकण मुक्त हो जाते हैं। परागकण का आवर्धित दृश्य एक कठोर बाहरी आवरण को दर्शाता है जिसे बाह्य चोल कहा जाता है। भीतरी पतली परत को अंतःचोल कहा जाता है। हम परागकण के भीतर एक जनन कोशिका और एक नली कोशिका पाते हैं। चौथा पुष्पी चक्र जायांग है, जो पुष्प का मादा जनन अंग है। इसमें एक टर्मिनल नॉब जैसा भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र एक पतली पुष्प वृंत जैसी संरचना के रूप में जारी रहता है जिसे वर्तिका कहा जाता है, जो एक फूले हुए नाशपाती के आकार के काय में समाप्त होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय की एक काट में चैम्बर दिखाई देते हैं जिन्हें कोष्ठक कहा जाता है। इन कोष्ठकों के अंदर बीजांड होते हैं। प्रत्येक बीजांड एक पुष्पवृंत जैसी संरचना द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृत्त कहा जाता है। आइए सारांश देखें। एक प्ररूपी फूल में 4 पुष्प चक्र होते हैं। बाह्य दल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है। यह बाह्य दल नामक इकाइयों से बना होता है। अगला आंतरिक चक्र दल पुंज है, जो चमकदार दलों से बना होता है जिसे पुमंग कहा जाता है। इसकी इकाइयों को पुंकेसर कहा जाता है। ये अपनी परागकोश पालियों के भीतर परागकणों का उत्पादन करते हैं। सबसे आंतरिक चक्र जयांग है, जो मादा जनन चक्र है। ये चारों चक्र मिलकर एक पूर्ण पुष्प का निर्माण करते हैं। वाह, क्या दृश्य है! लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत करीब आ गई हूँ। मैं पराग से ढकी हुई हूँ। इस मधुमक्खी की आंखों के दृश्य ने मुझे फूल के अद्भुत भागों को और भी करीब से देखने के लिए प्रेरित किया है। हमें शायद पराग से शुरू करना चाहिए।